जय माता दी, जय संतोषी माँ। आज का जो किस्सा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिवोशनल है। जो लोग पूजा भक्ति में हैं उन्हें जानकर मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ आपको मेरे इसमें क्या हुआ था। एक जो जिन्होंने बुक किया हुआ था उनके 3 ही सवाल थे कि मैम, पहली बात तो ये कि मेरी मदर दुनिया में नहीं है, काफ़ी साल हो गए हैं, 10-11 साल हो गए हैं। सिर्फ ये जानना है क्या वो मुक्त है, क्या वो खुश है। सेकंड, मैं कृष्ण जी की पूजा करना चाहता हूँ। लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, पैसा है, एक अच्छा ही फैमिली है, घर है, सब कुछ है, लेकिन अब ये लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। तो मैं स्पिरिचुअल साइड जाना चाहता हूँ, कृष्ण जी की पूजा करना चाहता हूँ, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एंड तीसरा कि जब आत्मा जब शरीर से निकलने वाली होती है या इंसान कोई मरने वाला होता है तो उसके दिमाग में क्या आ रहा होता है, लास्ट मोमेंट पे क्या सोच रहा होता है, थोड़ा सा ये बताइए। तो पहला जो सवाल था उनका कि उनको उनकी मदर से बात करनी थी। अब मैंने उनकी मदर को बुलाया और उनको बताया कि आपकी मदर ने वाइटिश या थोड़ी सी क्रीमिश ऐसे कलर की साड़ी दिख रही है। क्या आपकी मदर इतने लाइट कलर की साड़ी पहनती थी? तो उन्होंने कहा येस। एंड मैंने उनकी मदर की हाइट बताई कि मुझे हाइट अराउंड 5'2" ऐसे दिख रही है। तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ मेरी माँ है। और उनकी माँ काफ़ी ब्राइट लाइट में दिखी। और फिर मैंने उन्हें बताया कि आपकी माँ मुक्त हैं, क्योंकि उन्होंने फिर उनको दोनों हाथ से वो भी किया, स्माइल कर रही थी वो, और उन्हें कन्वे किया कि आपकी माँ मुक्त है, आप बिल्कुल। तो वो काफ़ी खुश हुए कि चलो अच्छी बात है। बस एक थोड़ा सा जानने की उनकी जिज्ञासा थी। सेकंड जो उनका सवाल था कि सब कुछ पा लिया है, बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था, बहुत आज एक अच्छी जगह वेल सेटल्ड हूँ, कृष्ण जी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ी सी शौक हुई। मैंने कहा ठीक है, कृष्ण जी के बारे में जानना चाहते हो तो पढ़िए आप उनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई करता हूँ, मैं गीता पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई श्लोक या कुछ भी पढ़ता हूँ तो वेरिफिकेशन करने का मन करता है, डाउट्स बहुत मन में आते हैं कि सच में ये हुआ था क्या, सच में। तो और निकालता हूँ बुक्स, उनमें देखता हूँ, फिर वहाँ भी सेटिस्फाई नहीं होता हूँ, फिर और निकालता हूँ। तो बोला मैं इस मतलब काफ़ी ज़्यादा खोया हुआ हूँ, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरा मेरे साथ एक जो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है कि मैं इतना पढ़ता जा रहा हूँ कि अब मैं कुछ भी चीज़ देखता हूँ, मतलब अगर मैं घर से निकल रहा हूँ तो मुझे जो शॉप दिखती है उस पर भी लिखा होता है श्री कृष्ण स्वीट्स वगैरह। अगर मैं कोई कपड़ा देखता हूँ तो उस पर कृष्ण जी दिखते हैं। अगर मैं कुछ भी देखूँ तो हर चीज़ में वो कहीं ना कहीं मुझे दिखने लग गए हैं। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ठीक आप ऐसे जो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे आप ये बताइए। तो मैंने उन्हें बताया कि जो आप चाह रहे हैं ना जवाब, वो तो आप एक सुप्रीम पावर से मिलना चाहते हैं जो दुनिया चला रहे हैं। कृष्ण दुनिया चला रहे हैं, नारायण विष्णु हमारे दुनिया चला रहे हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं। तो ये तो आकाशिक से भी परे है। मैं आपको कैसे मतलब इसमें बताऊं, लेकिन जो मेरी नॉलेज है मैं उससे आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी। और उन्होंने कहा कि हाँ मैम, मैं जानता हूँ इसका जवाब आकाशिक में नहीं है। एंड मुझे लगा कि मुझे पता नहीं, जब मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, आपकी रील्स देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपको है उस चीज़ की नॉलेज। तो बस मन किया, और मुझे पता है इसका सवाल आकाशिक में नहीं है, मुझे आपसे वैसे इस रिगार्डिंग में बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इनसे पहला सवाल यही किया, मैंने कहा देखो आपने गीता पढ़ी है? तो उन्होंने कहा हाँ मैं गीता तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन मन में बहुत डाउट्स वगैरह आते हैं, उनको क्लियर करता रहता हूँ। मैंने कहा देखिए, आप गीता पढ़ रहे हैं जहाँ श्री कृष्ण ने खुद अपनी जुबान से ज्ञान दिया है, जो उसमें लिखा है वो सारा उन्होंने खुद बताया है धरती पे। तो आप वो देख रहे हैं। अब फिर भी मन में आ रहा है कि क्या सच में उन्होंने बताया है? आज आ रहा है आपको डाउट। आप एक इंसान हैं और आप इतनी हिमाकत कर सकते हैं, इसमें कुछ गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो आपने क्या किया, आपने बुक्स निकाली। अब देखिए कृष्ण जी की लीला देखिए, आप उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या दिखा रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? आपको आ रहा है ना कि आप जैसे निकलते हैं टी शर्ट पे भी वही दिख रहा है, शॉप पे भी वही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि श्री कृष्ण की लीला है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं तो हर चीज़ में हूँ,
मैं तो हर जगह हूँ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आपने ये ओ माय गॉड जो पारिश रावल वाली जो मूवी थी आपने वो देखी है? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने फर्स्ट जो पार्ट आया था वो देखी है। तो मैंने कहा आपने उसमें देखा होगा, उसमें श्री कृष्ण ने यही बताया कि मैं तो हर चीज़ में हूँ, कहाँ ढूंढ रहे हो तुम मुझे, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ। तुम ऐसे मुझे ढूंढने निकलोगे कि ये मैंने कहा है कि नहीं कहा है, तुम घूमते ही रह जाओगे। वो आपको घुमा रहे हैं इतने सालों से। अगर आपको उनको सच में जानना है उनके बारे में, ठीक है, हमें बुक से बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत ज्ञान मिलता है, लेकिन अगर आप बिलीव करते हो तो बुक्स में अगर आप खो जाते हो, आपका इंटरेस्ट है, आप उन पर बिलीव कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मन में बहुत डाउट्स आ रहे हैं और वो ऐसी चीज़ों को लेके जहाँ मतलब ज्ञान भी आपको कम पड़ रहा है, तो आपको निकलना पड़ेगा। आप जब तक घर से नहीं निकलेंगे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत ही अलग चीज़, आप बहुत ही एक सुप्रीम पावर जो दुनिया चला रहे हैं आप उनको जानना चाहते हो। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने 4 किताबें पढ़ी और आपको सब दिख गया। तो आपको निकलना पड़ेगा। शुरुआत आप वहाँ से करिए जहाँ से उनका जन्म स्थान है। आप वहाँ जाइए, आप मथुरा जाइए, वृंदावन आप जाइए। आपको अगर जहाँ ये गीता ज्ञान दिया है, अगर आपको डाउट हो रहा है कुछ भी है, तो आप जाइए ना कुरुक्षेत्र। आपको आज भी वहाँ लाल भूमि दिखेगी, आज भी वहाँ पे जहाँ युद्ध हुआ था वो जमीन लाल है। आप वहाँ जाइए, आपको सारे घाट है वहाँ पे जहाँ पे 5 पांडव स्नान करते थे, द्रौपदी घाट, भीम घाट सब है वहाँ पे। आप वहाँ जाइए, आपको सारे प्रूफ मिलेंगे। आपको और अगर उनके बारे में जानना है, आप द्वारका जाइए। अब तो समुद्र के नीचे वो दिखाई भी जा रही है, वहाँ पे भी आपको और मिलेगा। देखो, जब तक मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ कन्वे की कि मैंने कहा देखो जब तक आप घर से नहीं निकलोगे ना, होगा नहीं। कुछ चीज़ें हमें निकलने के बाद ही, आप किसी को पाना चाहते हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये हम आराम से आप एक अच्छे एसी के नीचे बैठ के बुक्स पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। प्रहलाद इतने अच्छे घराने से थे, राजा के बेटे थे, लेकिन उनको भी तो घर से निकलना पड़ा ना विष्णु जी को पाने के लिए। घर बैठे तो नहीं हुआ ना। अगर आपको पाना है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। तो मैंने उनको वही गाइड किया कि आप निकलिए। जब आप जाएंगे ना वृंदावन मथुरा, तो आपका अब वहाँ आप जो आज आप सामने बैठे हैं आप वो रहेंगे ही नहीं। आपकी इंसान बदल जाता है जब वहाँ जाता है। तो आप वहाँ जाइए। आपकी खुद की एक तो आपको खुद ही रास्ता दिखाने लग जाएंगे। कृष्ण जी आपको खुद ही कहेंगे कि आ मेरे पीछे और मेरे को देख, मैं कहाँ कहाँ हूँ। आपको सारा दिखाएंगे और आपके जितने डाउट्स है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ आप पढ़ते भी रहिए। आप ऐसे करिए, बुक्स भी रखिए, पढ़ते भी रहिए और जाते भी रहिए। और तब आपके सारे जो आपके मन में जो सवाल आए ना, जहाँ तक मेरा विश्वास है आज रात को आप सवाल सोच के सोएंगे, कल सुबह आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा मैम ये इस नज़रिए से मैंने नहीं सोचा था, आप बहुत सही कह रहे हैं, मैं निकलता हूँ, मुझे जानना है श्री कृष्ण जी को। एंड मुझे बहुत खिंचाव हो रहा है उनकी तरफ, मुझे स्पिरिचुअल लाइन में जाना है, मुझे बस उनके बारे में जितना जानूँ उतना कम है। और फिर उनका नेक्स्ट सवाल था कि जब वो इंसान दुनिया छोड़ने वाला होता है तो उसके मन में क्या सवाल आ रहे होते हैं, क्या जानना होता होगा उसे, आखिरी टाइम पे क्या सोच रहा होगा कभी। तो देखिए मैं मतलब जो मैं बताने जा रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं 100% राइट हूँ, मैं जो कह रही हूँ वही सही है। मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ। तो अगर किसी को गलत लगे तो मैं अपने आप को बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही सही हूँ, मेरी ही जुबान पक्की है, 100% है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना ज्ञान दे रही हूँ। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो जाना है वो ये कि जब भी कोई इंसान दुनिया छोड़ने वाला होता है तो 24 घंटे पहले कहीं ना कहीं सोल उसकी, उस इंसान की सोल उसे कन्वे कर देती है कि तुम्हारा समय आने वाला है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, एक चीज़ बहुत नोटिस की होगी कि कोई जाने वाला होता है ना, कुछ होने वाला होता है, तो वो जो भी उसके लव्ड वंस हैं, जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो दूर हैं तो उनको कॉल फ़ोन पे बात कर दे लेंगे, कहीं ना कहीं कहेंगे कि आ जाओ मिल लो। वो नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनकी सोल उनसे कहलवा रही है कि तुम उन्हें बुलाओ क्योंकि तुम्हारा समय नज़दीक है। शायद उन्हें बिलीव भी नहीं हो रहा होता, बट देन ऑल्सो वो अपने जो भी, अगर बेटा बेटी कोई भी उनकी फैमिली, बहन भाई बहन कोई भी हैं दूर हैं, तो उनके कह रहे होते हैं कि आ जाओ मिल लो। 24 घंटे पहले इंसान कहीं ना कहीं इंडिकेशन देने लग जाता है। दूसरा, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आने लग जाता है, मानिए 12 घंटे के रह गए हैं, तो क्या एक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने पढ़ा है और मैंने देखा है कि वो ये नहीं सोच रहा होता है कि मैं इसको अभी
किसको क्या प्रॉपर्टी देनी है, मेरी फाइल्स कहाँ रखी हैं, मैंने क्या काम किया है क्या नहीं किया है, मेरी ज्वेलरी कहाँ रखी है, किसको क्या दे के जाना है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो देखा है, मैंने जो जाना है वो ये, इंसान का समय आने वाला होता है तो वो कहीं ना कहीं यही चल रहा होता है, उसकी जो सोल है उसको वो यही रियलाइज करवा रही होती है कि तुमने ये अच्छे कर्म किए, क्या दान किए हैं, कैसी आत्मा रही है, कैसी जर्नी रही है, क्या पुण्य किए हैं। और जैसे जैसे नज़दीक समय आता जाता है, जो सोल है वो रियलाइज कराने लग जाती है, वो दिखाने लग जाती है कि तुमने ये बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी इंसान ने एक थप्पड़ भी मारा तो मानिए कि जैसे आप कहीं से स्ट्रेस में आए हैं, बहुत स्ट्रेस है आपको, और अचानक से एक आपका ही बच्चा आ गया आगे कि पापा देखो ना आज मैंने क्या किया है। वो आपको वैसे बात कर रहा है लेकिन आपको तो और किसी चीज़ का स्ट्रेस है और आपने गुस्से में मार दिया है। तो ये बहुत छोटी सी बात ऑब्वियसली कर देते हैं, हम लोग भी कर देते हैं क्योंकि दिमाग कहीं और है और निकाल कहीं और रहे हैं। लेकिन जब इंसान लास्ट स्टेज पे होता है, जब उसको जब सारी जर्नी दिखाई जा रही है, तो जब वो इस सीन को देखेगा ना तो उसे खुद पे बहुत गिल्ट होगा कि मैं ऐसा इंसान था, मैंने ये गलती की है। मतलब मैं सिर्फ ये कन्वे करना चाह रही हूँ इस चीज़ से कि हम बड़ी से बड़ी गलती, छोटी से छोटी गलती लास्ट मोमेंट पे सब याद आ रही होती है। फिलहाल जो जर्नी चल रही है उसमें तो सिर्फ यही देखा जाता है ना कि ठीक है आज जो अच्छा हो गया, मार दिया तो क्या हो गया, किसी के बारे में बुरा कह दिया तो क्या हो गया, सामने वाला चाहे कुछ भी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है फिर भी आप सोच रहे हैं कि कह दिया तो क्या हो गया, वो कौन सा हमारा कुछ उखाड़ सकता है, क्या कर सकता है। आप तो अपना सिर्फ आज प्रेजेंट देख रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि लास्ट फेज जब आपकी लाइफ का होगा तो आप जब वो सीन देखेंगे, वो देखेंगे कि मैंने ये किया है, तो आपको इतना गिल्ट होगा कि आपको शरीर छोड़ते हुए डर लग रहा होगा कि मैं कैसे खुद को फेस करूंगी, मैंने तो बहुत बुरे कर्म किए हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने पढ़ाई की है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यही देखा है कि इंसान जब दुनिया छोड़ने वाला होता है, जब उसकी लास्ट स्टेज आ रही होती है, चल रही होती है, तो वो यही सब सोच रहा होता है, जर्नी देख रहा होता है। कहते हैं ना कि जब इंसान आखिरी कुछ सांसें लेता है तो एक फास्ट, मतलब बहुत फास्ट स्पीड में एक लाइफ जर्नी उसको दिख जाती है। दिखनी तो उसको बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है, बट उसमें तो मतलब बहुत थिक स्पीड में उसके साथ दिख गया, दिखना तो उसको बहुत पहले ही इसको रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी को लगता है, बादे लोग जैसे मैं रीडिंग करती हूँ तो बहुत से लोगों के यही सवाल होता है कि मैम क्या लास्ट मोमेंट पे फादर को अटैक आ गया था, ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो हमें कुछ कन्वे करना चाह रहे थे, कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम उस टाइम पे मतलब वो बोल नहीं पाए और कुछ ऐसा मन में रह के चले गए होंगे। तो देखिए मैं इस पर कोई ऐसे वो कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहती हूँ, बट मैं वैसे अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि लास्ट मोमेंट पे इंसान सिर्फ यही सोच रहा होता है। दूसरी बात अभी आप लोगों के मन में आ रही होगी कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या उसे पता होता है। देखिए जब ये चीज़ भी होती है, जब कोई आता है धरती पे तो लिखवा के लाता है कि उसकी कैसे, उसकी कहाँ तक उसकी जर्नी है और कैसे उसका अंत होगा। तो जब देखा होगा आपने कि कोई किसी का एक्सीडेंट से उसकी डेथ होने वाली है तो वो घर से निकल रहा होगा तो मदर या कोई कह देगा कि आज मत जाओ, बहुत लोग रोक रहे होंगे फिर भी चले जाएंगे। कहीं ना कहीं सोल भी कन्वे कर रही होती है। कई बार इंसान खुद ही अपने मुंह से कह देता है निकलते हुए कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, वो ये नहीं कहते मैं वापस आऊँगा, कहते ही नहीं है। या फिर कुछ ऐसा कह देंगे कि तुम तो मुझे दोबारा देख ही नहीं पाओगे। ये बहुत आपने देखे होंगे आसपास अपने, बहुत ऐसे केसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं सोल हर किसी को, चाहे उनकी डेथ अचानक से होने वाली है या टाइमली होने वाली है, बीमार होके होने वाली है, एक्सीडेंट होके होने वाली है, हर किसी को 24 घंटे या कुछ टाइम पहले कन्वे हो जाता है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना ले पाते हैं। एंड इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए संसार का नियम है, जन्म लिया है तो मृत्यु होनी ही होनी है। तो अगर कोई डर रहा है कुछ ऐसा है तो बिल्कुल नहीं है, तो संसार का नियम है। परिवर्तन, संसार में परिवर्तन होना है, चेंजेस आने हैं। आज शरीर भी तो वैसा नहीं रहता ना जैसे हम पैदा हुए थे, तो ये सब होना है। बट जैसे उनका क्वेश्चन था मेरे क्लाइंट का कि मैम लास्ट स्टेज पे क्या होता है, तो मैंने उनसे यही डिस्कस किया, मैंने उन्हें यही बताया कि मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। एंड किसी को कुछ लग रहा है कि मैम आप थोड़ा सा और कुछ बताइए, हमें और कुछ जानना है, और किसी टॉपिक पे आप बताइए। क्योंकि देखिए मेरे पास क्लाइंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मुझे मैं वो केस रखती हूँ जो मुझे लगता है कि ये बेस्ट है एंड इसके थ्रू मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, कुछ मैसेज कन्वे कर सकती हूँ, तो मैं वो केस पे बात करती हूँ। लेकिन अगर आप लोग
कुछ ऐसा जानना चाहते हैं कि हम कुछ, क्या आपके पास कोई ऐसा केस आता है क्योंकि हमें उसके बारे में जानना है, तो मैं डेफिनेटली उसको एक्नॉलेज करूँगी, उस पर ध्यान दूंगी कि ठीक है मुझे इस पर बात करनी है। तो अगर आप लोगों का कुछ ऐसा है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा वो भी आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और एक और चीज़ जो बहुत लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि मैम जो आपका सामान है ये आप प्लीज़ बताइए क्या है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे ये मेरे गणेश जी हैं, ये पायराइट के हैं। मैंने पायराइट का आपको बताए थे बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो अगर आपको लेने हैं तो ये मेरी वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाएंगे। ये क्लियर क्वार्ट्ज की बॉल है, ये जो भी नेगेटिविटी है उसको अट्रैक्ट करती है और एटमॉस्फेयर को लाइट रखती है, मेरी सराउंडिंग को लाइट रखती है, मेरा थॉट्स को क्लियर रखती है, मुझे बहुत हेल्प करती है। ग्रेनाइट प्लेट है, मैं इसमें अपने ब्रेसलेट्स वगैरह और जैसे रखती हूँ, जैसे मैंने ये अभी इसमें रोज क्वार्ट्ज नहीं पहना हुआ है तो मैंने वो रखा हुआ है। मेरा ये एमेथिस्ट का स्टोन है, मैंने वो रखा हुआ है, तो मैं इसमें चार्ज करने के लिए मेरे टेबल पे होती है। और जो मैंने मेरे एक पॉडकास्ट पे दिखाई थी प्लेन वाली प्लेट, वो मैं पर्स में रखती हूँ, इसको मैं कैरी नहीं करती हूँ, ये मेरे यहाँ पे रहती है। तो एक पेन का बहुत लोगों ने पूछा कि ये मेरा पेन है जो जिससे जो भी मैं साइन वाइन करती हूँ जो भी, तो ये मेरा पेन है। इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे आप घुमाएंगे और ये हो जाता है स्टार्ट और आप साइन कर सकते हैं। इसके पीछे जो है ये पायराइट लगा हुआ है, तो पायराइट आपके सराउंडिंग में होना चाहिए बिकॉज ये बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत काम की चीज़ है। और इसके बेनिफिट्स मैंने वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये मनी अट्रैक्टर है, कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल लाइन में बहुत हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप बड़े कंफ्यूज रहते हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं, तो आप वो कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करता है। और ये मेरा पिरामिड है, 7 चक्र पिरामिड, बहुत हेल्प करता है। ऊपर से मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखेंगे आप, ये 7 चक्र हैंगिंग है। ये भी मेरे 7 चक्र, जैसे मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ तो मुझे बहुत हेल्प करता है ये उसमें। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे आप ये देख रहे होंगे ये हमसा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आपको इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं। जय माता दी, जय संतोषी माँ।